streaming. We'll go online now. Just do let me know when you come online. Okay. Please let me know if you come online. Chalo, let's begin now. Straight line. Is there anybody online? Anybody online there? Anybody online there? Hello? So, please reply if anybody online there. Okay, 4 views है मतलब चल रहा है. Good. So, स्ट्रेट लाइन हमारा कल कहाँ तक हो गया था जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 47 आई सपोज 47 तक जो स्टार वाले क्वेश्चन थे वो शायद मैंने कर लिए थे. 49 तो नहीं किया था मैंने. फाइंड इफ वन डायगोनल स्क्वायर इज दिस वन ऑफ द कॉर्नर. 49 के आगे करना है अपने को जी. चलिए कर लेते हैं 49 के आगे. आई होप दिस इज क्लियर. यार तुम में से कोई अगर देख पा रहा है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा ताकि या आई विल गेट टू नो दैट. क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं. ये रहा आपके स्क्रीन पर 49. This is again what do you call this as a star question है ये. आर डी शर्मा टाइप का क्वेश्चन है. दिस ऑफ द टाइप आर डी शर्मा स्टार वाला क्वेश्चन ही है ये. और मैं मोस्ट बेसिकली आपका स्टार वाले क्वेश्चन ही करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे. तो चलिए शुरू करते हैं. क्या दिया है यहाँ पे. If the locus of midpoint of the portion intercepted between the axis by the line x cos alpha. No, this is the normal form of the equation of line. ये equation of line का normal form है था जी. Normal form आपको एक बार याद दिला दूँ. What's the normal form? We call this as the normal form. भाई normal form क्या होता है याद है किसी को? What is the normal form? यार अगर बारिश रुक गई है तो आ जाओ, नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं. नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि भाई अगर ये है द एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन है. क्या हो गया भाई इनको. हॅलो. हाँ ठीक आहे. मी लेक्चरमध्ये पप्पा नंतर बघतो. मी ते ठेवतो. तो ये सपोज उसका लाइन है. ये लाइन है और ये उसका नॉर्मल है. Now this normal is making inclination alpha and this length of the perpendicular, length of the normal is p. Then it is x cos alpha plus y sin alpha. ये होगा इस लाइन का इक्वेशन. x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. ये है इक्वेशन ऑफ द लाइन. तो मेरे को इस नॉर्मल इसका इफ दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन देन आई वांट द इक्वेशन ऑफ द मिड पॉइंट. इसके मिड पॉइंट का इक्वेशन चाहिए मुझे. ठीक है. सो इफ आई से दिस इज द पॉइंट P, इसको क्या बोल सकते हैं. लेट मी कॉल दिस एज पॉइंट C हैविंग मिड पॉइंट x1, y1. तो इसके इंटरसेप्ट्स क्या हो जाएंगे इस लाइन के. व्हाट विल बी द x इंटरसेप्ट. इसका इंटरसेप्ट्स क्या हो जाएंगे.
for x intercept put y is equal to 0, then you will get x is equal to p upon cos अल्फा. ये हो जाएगा पॉइंट ए. पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? p upon cos अल्फा comma 0. For y intercept I'll put x is equal to 0, so I'll get y is equal to p upon sin अल्फा. तो यहाँ पर पॉइंट बी क्या हो जाएगा? 0 कामा p अपॉन साइन अल्फा. ठीक है, तो ये है पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है p अपॉन कॉस अल्फा कॉमा 0 एंड दिस इज पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट्स है 0 कामा p अपॉन साइन अल्फा. मुझे आपसे पता नहीं चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ कमेंट, रिप्लाई कर लो सो दैट आई विल गेट टू नो. चलिए, अगर इसका मिड पॉइंट चाहिए तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी? बताइए. ये जो पॉइंट सी है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी बाई गिवन एज p अपॉन कॉस अल्फा प्लस 0 अपॉन 2 and this is 0 plus p upon sin alpha upon 2. So that will become p upon 2 cos alpha comma p upon 2 sin alpha. ये बन जाएगा. Is that clear? ठीक है. So that will be that is the midpoint. Okay. और मुझे इसके ही चाहिए. Now यहाँ पे I would say here ओके, इफ आई वांट इसका मिड पॉइंट के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, लेट अस से इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स में अगर x1 y1 बोल दूँ या h कमा k बोल दूँ, लेट मी से h कमा k आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, h कमा k या x1 y1, लेट सी x1 y1 भी एनी पॉइंट ऑन द लोकस. तो मुझे उसका लोकस चाहिए, तो यहाँ पर इसको मैं अगर x1 कमा y1 बोल देता हूँ, तो व्हाट इज x1 इज इक्वल टू p अपॉन 2 cos अल्फा, what is y1 is equal to p अपॉन 2 sin अल्फा. तो अगर मुझे यहाँ पर x1 और y1 में रिलेशन चाहिए तो मैं क्या करूँगा इसको, आई विल राइट इट एज cos अल्फा इज इक्वल टू p अपॉन 2x1 एंड sin अल्फा इज इक्वल टू p अपॉन 2y1 and then add square and add them, square and add, what do you get there? Cos square alpha plus sin square alpha is equal to 1, that is p square upon 4x1 square plus p square upon 4y1 square is equal to 1. Or in other words, if I'll divide throughout, rather multiply throughout by 4 upon p square, so and replace x1 y1 by x and y, so that will become 1 upon x square plus 1 upon y square is equal to 4 upon p square. Is that clear? ठीक है. Now this is, what do you say, this is the equation of the required locus, and what is that answer? A1 upon x square, 1 upon x square, 4 upon p square. So this will become b is the answer there. B, that's the answer. Is that okay? So that is the answer there. I'll go for the next question. अगले क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं. दैट वाज क्वेश्चन नंबर, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. ठीक है, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 49. अगला क्वेश्चन सेम टाइप का है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द सेम टाइप. द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन, दिस इज एक्स सेक अल्फा वाई टैन अल्फा, बिल्कुल सेम टाइप का है, सेम टाइप. तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा. ठीक है, और इसका आंसर जो है वो है ए. सेम टाइप का क्वेश्चन है. देन आई विल गो फॉर I'll go for question number solve 64 and 64. या क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं, वो पहले सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 64 ये रहा. फिर मैं सॉल्व करूँगा 54, 66 नॉट 64. क्वेश्चन नंबर 66.
तो नॉर्मल फॉर्म के ऊपर है ये, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन दिस और इसी टाइप का है आपका क्वेश्चन 54 ऑल्सो, सेम टाइप क्वेश्चन 54। ये मैंने सॉल्व किया था पहले, आप चेक करिए, ठीक है। सो क्या बन जाएगा ये? हाँ लेके जाओ मोबाइल, मैंने वो लैपटॉप पे लगा दिया। बैठो यार, पहुंच। ओके, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन दिस इज, ये क्वेश्चन नंबर 66 दिया है, मुझे उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो लेट अस कंसिडर द इक्वेशन x माइनस रूट 3y। पहले तो मुझे बताइए व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म का होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ये होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। और जो गिवन इक्वेशन है उसको अगर हम देखें, द गिवन इक्वेशन इज x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू -8, इस तरह का है, इज इक्वल टू -8। या तो फिर मैं उसको लिखूंगा -x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 8, क्योंकि ये जो होता है दिस इज द लेंथ ऑफ द नॉर्मल और वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। नाउ आई विल डिवाइड दिस थ्रू आउट बाय समथिंग। किस चीज़ से डिवाइड करूंगा? मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा। 2 से मतलब यहाँ पर 2 से डिवाइड करो, यहाँ पर 2 से डिवाइड करो, यहाँ पर 2 से डिवाइड करिए, तो क्या मिल जाएगा? दिस विल बिकम x इंटू -12 प्लस y इंटू रूट 3/2 इज इक्वल टू 4। नाउ इफ आई कंपेयर हियर, इसको अगर मैं इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लूँ तो मुझे मिलता है cos अल्फ़ा इज -12 एंड sin अल्फ़ा इज रूट 3/2 एंड p इज इक्वल टू 4। इसे अगर मैं कंपेयर करूँगा तो दिस इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, एंड आई थिंक इट इज cos ऑफ 120 डिग्री। दिस इज cos ऑफ 120 डिग्री, cos 120, and this is sin of 120 degree, because sin of 120 is 90 plus 30, that is equal to cos 30, and this is sin of minus sin of 30. So that means इसे मैं लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ in what form? I can write this equation in the form, क्या लिख सकते हैं इसको? x cos of 120 plus y sin of 120 is equal to 4. X cos 20, so B is the answer there. Is that clear? Is that okay? Check please. इसी तरह का है अगला क्वेश्चन, रिड्यूस दिस इक्वेशन इनटू द नॉर्मल फॉर्म। बिल्कुल वैसे का वैसा है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है ये भी। रिड्यूस दिस इक्वेशन टू द नॉर्मल फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 54। तो ये है उसी टाइप का है, सेम टाइप, और इसका आंसर है सी। इनफैक्ट ये इजी है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और वो था सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है।
तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। आई विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 57, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, अ लाइन, क्या दिया है यहाँ पे, अ लाइन इज सच दैट, क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। दिस इज अगेन आर डी शर्मा टाइप का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 57, देखिए क्या दिया है यहाँ पे, अ लाइन इज सच दैट its segment between the lines this and this is bisected at point this, obtain its equation. Well, there are two lines. One second. A line is such that its segment between the lines this and this is bisected at point 1, 5. Obtain its equation. So let's say there are two lines here. I'll consider here two lines. एक ऐसा है और एक ऐसा लाइन है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है उसका सेगमेंट between the two lines is bisected at point 1, 5. इस तरह से दिया है। This is the line 5x minus y plus 4 is equal to 0, and this is the line 3x plus 4y minus 4 is equal to 0. इन दोनों के बीच में, so let's say this point is let's say it is intersecting the first line at x1 comma y1 and the second line at x2 comma y2, ठीक है। ऐसा उसको कट किया है से फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब x1 और y1 के लिए कुछ इक्वेशन हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे? व्हाट इक्वेशन कैन आई राइट फॉर x1 एंड y1 हियर? हेलो यार क्या हो गया इसको? हैंग क्यों हो रहा है भाई? तो यहाँ पर x1 and y1 is lying on this line, so what will be its equation? It will be 5x1 minus y1 plus 4 is equal to 0, and दूसरा जो x2 y2 is lying on this, so I can say this is 3x2 plus 4y2 minus 4 is equal to 0. सही है। अब आप मुझे बताइए, if I'll write this equation in the form of y1, so what is y1 is equal to 5x1 plus 4, और यहाँ पर y2 क्या हो जाएगा? 4y2 is equal to 4 minus 3x2, और in other words what is y2 is equal to 4 minus 3x2 upon 4. तो ये मुझे y1 और y2 मिल गया, राइट। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये है x कमा y, तो y इज द मिड, दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ दिस टू, इन दोनों का मिड पॉइंट है ये, करेक्ट ना? सो आई कैन से what is by midpoint formula, what is 5 is equal to y1 plus y2 upon 2. Can I say so? Isn't it? इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा। उसी तरह से मुझे x1 plus x2 is equal to क्या मिलेगा?
x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 मिलेगा, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट इज 1. आई होप यू गेट दैट. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे मिलेगा 10 इज इक्वल टू y1 के जगह पर मैं लिखूंगा 5x1 प्लस 4 एंड y2 के जगह पर मैं लिखूंगा 4 माइनस 3x2 अपॉन 4. ऐसा कुछ आएगा. ठीक है. सो आई विल मल्टीप्लाई दिस थ्रू आउट बाई 4. तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर? दिस विल बिकम 40 इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20x1 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 माइनस 3x2. ये मुझे मिलेगा. सो व्हाट डू वी गेट देयर? दिस विल बिकम 20x1 minus 3x2 plus 16 plus 4 is 20 is equal to 20. ऐसा मुझे मिलेगा. करेक्ट है. ओके. एंड या लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे y1 लिख दूँ, y1 y2 हो गया, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2. मुझे और एक इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी है. What is that equation? x1 plus x2 is equal to 2. This is the second equation. I will like to substitute or solve this equation. इस equation को अगर मैं solve कर लूँगा, यहाँ पे I will like to solve these two equations simultaneously. तो इस equation को मैं multiply करूँगा 3 से, तो ये बन जाएगा 3 to the 6 is equal to 3x1 प्लस 3x2. इनको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा. एंड व्हाट यू गेट देयर? दिस विल बिकम 23x1 इज इक्वल टू 26 और x1 इज इक्वल टू 26 अपॉन 23. यहाँ से मुझे x2 मिल जाएगा. आई विल सब्स्टिट्यूट दिस ओवर हियर. तो मुझे x2 क्या मिलेगा? x2 is equal to 2 minus x1, that is 2 minus 26 upon 23, that will be 23 46 20 upon 23. So this is x2. So if I get x2, x1 y1 मिल गया. सॉरी y1 भी यहाँ पे मुझे मिल सकता है. y1 पाने के लिए I will substitute now here. Please check. What I'll do, I will substitute this x2 over here. Please check. यहाँ पर मैं x2 substitute करूँगा तो y2 मिल जाएगा मुझे. What is y2 is equal to 1 minus 3 by 4 times x2. That is equal to 1 minus 3 by 4 times x2 is 20 upon 23. 4 5 are. So this will become 23 minus 15. 15 8 upon 23. This is y2. और यहाँ से मुझे y1 मिल जाएगा. यहाँ से y1 मिल जाएगा. What is y1 is equal to 5 times x1. x1 is 26 upon 23 plus 4. So 110 and 92. So this is 202 upon 23. So y1 is equal to 202 upon 23. और इस तरीके से मुझे x1 y1 मिल गया is equal to 26 upon 23 comma 202 upon 23. x2 y2 मिल गया which is 20 upon 23 and 8 upon 23. So I got both. ये दोनों मिल गए मुझे. I can find out this equation by using slope point form. Slope point form से मुझे equation मिल सकता है ये. ठीक है. What do you get there? Sorry, 2-point form, not slope point form. 2-point form से. By 2-point form क्या मिलेगा? y2 minus y1 upon y minus y1 upon y2 minus y1.
इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1. जस्ट सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, क्या मिल जाएगा. मैं यहाँ पर कौन सा पॉइंट ले लूँगा पता है. इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस हैवी पॉइंट मैं ये वाला पॉइंट लूँगा एंड पॉइंट C विच इज़ हैविंग कोऑर्डिनेट्स. क्या दिया है पॉइंट C के कोऑर्डिनेट 1,5 1,5. तो ये क्या मिल जाएगा, y माइनस y1 इज 5 अपॉन 8 अपॉन 23 माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 8 upon 20 upon 23 minus 1. Let me just simplify this. This will become 23, sorry, y minus 5 divided by 3 15 105 15 minus 1. So this will become minus 107 upon 23 is equal to x minus 1 upon minus 3 upon 23. तो इसमें से 23 gets cancel, minus minus cancel हो जाएगा, and what you get there if I'll cross multiply, this will become 3y minus 15 is equal to 107x minus 107. So कुल मिलाकर आंसर आएगा 107x minus 3y minus 92 is equal to 0. Well, that is option C. Check. ये रहा option C. Is that clear? ये स्टार प्रॉब्लम है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये. ठीक है, I'll go for the next question now. So that was 57th. नारायणी शर्मा कैटेगरी का है क्वेश्चन. 58 एंड 60 45 के टाइप का है. क्वेश्चन नंबर 45 शायद हमने किया है. 58 60 दे आर ऑफ द टाइप. ये रहा क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 45 एंड क्वेश्चन नंबर 60. ये सब एक टाइप के हैं. तो मेरे ख्याल से 45 द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट, हाँ ये कल हमने किया था इस बार, तो ये उसी टाइप का है. और आप इसको सॉल्व कीजिएगा रिफ्लेक्शन वाला, तो ए इज़ द आंसर हियर. ठीक है, अगला क्वेश्चन. दिस इज अगेन अ स्टार प्रॉब्लम. This is again a star problem 58. Then question number 60 is also of the same type. आप चेक कर लो, इमेज ऑफ द पॉइंट सेम टाइप है. ठीक है, आप चेक कर लेना, सॉल्व कर लेना, होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 62 द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, पॉइंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर दिस द लाइन दिस passes थ्रू द, कौन सा पॉइंट है या क्वेश्चन नंबर 62 कर लेते हैं. देखिए यहाँ पे 3 लाइंस जो दिए हैं L1 L2 और L3. तो लेट मी टॉक अबाउट 3 लाइंस हियर. पहला लाइन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. दूसरी लाइन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. एंड थर्ड लाइन इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0. Now I see that ये जो 2 लाइन्स है दे आर पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रहे हैं. ठीक है, पहले लाइन का स्लोप है m1 इज माइनस a अपॉन b, दैट इज माइनस 1 अपॉन माइनस 3, दैट इज 1/3. एंड तीसरे लाइन का स्लोप है, क्या है भाई ये तो लाइन है x इज इक्वल टू माइनस 4/3 इस टाइप का, मतलब पैरेलल टू y एक्सिस. इसका माइनस a दैट इज माइनस 3 अपॉन 0, सो इट इज इन्फिनिटी. दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस. कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग हियर? प्लीज रिप्लाई इफ यू कैन हियर मी, सी मी. चलिए,
तो ये दो ऐसे लाइंस है, दिस इज हैविंग स्लोप, दे आर एक्चुअली परपेंडिकुलर टू माइनस ए अपॉन बी, नो दे आर नॉट परपेंडिकुलर। इसका स्लोप क्या है भाई, माइनस ए अपॉन बी, नो दे आर नॉट परपेंडिकुलर, m1 l1 l1 l। अच्छा, जो हमारा जो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन l, इसका स्लोप है m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, दैट इज माइनस 3 अपॉन माइनस 4, दिस विल बी 3/4। और ये जो स्लोप है m2 इज इक्वल टू माइनस 4/3, हाँ ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए कोई बात नहीं, तो अब अपने को जो चाहिए, एक लाइन वर्टिकल है जिसको मैं L3 बोल देता हूँ, चेक करो, दिस वन लाइन विच इज परपेंडिकुलर, आई विल कॉल दिस एज L3। ये इसका स्लोप है 1/3, ओके। L3 is perpendicular, L1 is making some angle, let's say L1 is making some angle, मैं बोलता हूँ ये भाई L1 है, they are passing through the origin, this is L1, and then there is one more L2, ये रहा L2, and this is the origin, let's say। क्यों? क्योंकि this is passing through origin, this is passing through origin, so L1 and L2 they are passing through origin, this is L2। और जो तीसरा लाइन दिया है यहाँ पे, it is perpendicular to this and this is also passing through origin, ये लाइन भाई परपेंडिकुलर है ऐसा, L वो इसको परपेंडिकुलर है, L and L2 they are perpendicular, this is also origin। अब क्या बोल सकते हैं इसको, ऑर्थो सेंटर, दिस हैज टू बी एन ऑर्थो सेंटर ना, क्योंकि ये OL बोले क्या बोले इसको, या दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, सो ये अल्टीट्यूड से पास होगा ना उसके, दिस इज वन ऑफ द अल्टीट्यूड्स वी से, अगर ये अल्टीट्यूड है देन इट हैज टू पास थ्रू द ऑर्थो सेंटर, सो सी इज द आंसर हियर। ऑर्थो सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ altitudes, क्योंकि OM is an altitude, समझे क्या, is that clear? If I say this is A, B and O, तो OM will be the altitude AB साइड को परपेंडिकुलर है, ठीक है, सो इट इज ऑर्थो सेंटर। थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन था ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू ऑल हियर मी? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। The equation, question number 63, this is again a half star question या star, पता नहीं, देखते हैं क्या है ये question। The equation of straight line which passes through the point A cos cube theta and A sin cube theta and perpendicular to x sec theta plus y cos sec theta is equal to A is, okay, हमारा जो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन, इसको परपेंडिकुलर है, इसे, इस लाइन को अगर परपेंडिकुलर है, इस लाइन का स्लोप क्या है, माइनस A अपॉन B, दैट इज माइनस sec is 1 upon cos, cosec is sin, so this is minus tan theta, ये इसका स्लोप है एंड इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो आई जस्ट नीड टू यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म। हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट इज 1 अपॉन tan थीटा, दैट इज cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, y माइनस a sin क्यूब थीटा is equal to cos theta upon sin theta times x minus a cos cube theta. Well, we just will like to simplify this. This will become y sin theta minus a sin theta raised to 4 is equal to x cos theta minus a cos theta raised to 4. Okay. इसमें से
ये इधर चला जाएगा और y इधर आएगा, तो इट विल बी a इज कॉमन, दिस विल बिकम cos स्क्वायर cos थीटा रेज टू 4 माइनस sin थीटा रेज टू 4 इज इक्वल टू x cos थीटा माइनस y sin थीटा. ठीक है, एंड so here this is a into cos square theta plus sin square theta, cos square theta minus sin square theta is equal to x cos theta minus y sin theta. Now this is equal to 1. This is equal to 1. So this will become x cos theta. The final answer will be like x, and this is cos 2 theta. The final answer will be like x cos theta minus y sin theta is equal to a cos 2 theta is equal to a cos 2 theta minus y sin. So B is the answer there. B is the answer. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. इसके बाद I'll go for question number 66 हो चुका है, सेम टाइप का. 35 is divides the line segment, same type as 35, done. क्वेश्चन नंबर 67 जो है सेम टाइप का है. I'll go for question number distance 74. क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं डायरेक्टली. ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 74. ओहो 74 भाई, ये रहा. क्या दिया है यहाँ पे? Find the distance of the line this from the point this measured along the line making an angle of 135 degree. क्या बात, वेरी गुड. यहाँ पे इसका मैं सपोज डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका. Well, find the distance of the line y is equal 4x minus y is equal to 0. So from the point A, 4 comma 1. Now if I'll substitute, this point lies on this line. Distance of this line from this measured along the line making an angle of 135 degree. Okay. Well, ये जो line है, this is passing through the origin. So this will be the line y is equal to 4x passing through the origin, x axis and y axis. ठीक है, और एक लाइन है और एक पॉइंट है वहां पर. दिस इज अ पॉइंट P4,1 और इस पॉइंट से एक अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री. तो आई वांट टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस PQ. ये वाला डिस्टेंस मेरे को पता करना है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, सो दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज पॉइंट Q. आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज डिस्टेंस PQ. मुझे डिस्टेंस PQ फाइंड आउट करना है. ठीक है, Q इज, लेट मी कॉल दिस लाइन एज L1 and this line as L2. Now I can find out the equation of L2. L2 का equation मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ. What is the slope of L2? It is tan of 135 and that is equal to -1. ये इसका स्लोप है. ठीक है, एंड उसका इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ L2? It will be y minus 1 is equal to -1 times x minus 4. So that will be x plus y minus 5 is equal to 0. This is the equation of L2. और equation of L1 तो मेरे पास है. इक्वेशन ऑफ L1 मेरे पास है. नाउ आई विल सॉल्व दिस टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली. तो मुझे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे एंड जैसे Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे आई नीड टू फाइंड आउट डिस्टेंस PQ. PQ डिस्टेंस चाहिए मेरे को. सो व्हाट आई विल डू,
इज सॉल्व दिस साइमल्टेनियसली L1 एंड L2. इसको मिलेगा ये x प्लस 4x इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू 1 and therefore y is equal to 4. So coordinates of q are 1 comma 4. This is 1 comma 4. So what is distance pq? Distance pq is square root of y minus y1 3 square plus 3 square, that is 3 3 are 9, 9 are 18, 18 बोले तो 3 root 2. So the answer is A, 3 root 2. Is this clear? Say yes, no. अगला question. So that was question number 74. Question number 76 देखते हैं. ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 76. ठीक है. A point equidistant from the lines. Question number 76. First of all, can you please tell me what is meant by what is called as the point of concurrence of perpendicular bisectors? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट जो होता है इसे कहते हैं इन सेंटर. वी कॉल दिस एज इन सेंटर. द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइंस दिस एंड दिस. ये 3 लाइन्स है वहाँ पे. देयर आर 3 लाइन्स. लेट मी से दिस 3 लाइन्स आर लाइक दिस. ये ऐसा एक लाइन है, ऐसा दूसरा एक लाइन है और ऐसा तीसरा एक लाइन है. अब यहाँ से जो इक्विडिस्टेंट पॉइंट होगा उस पॉइंट को मैं बोलूँगा वही तू यहाँ पर है, यहाँ पर है. जब वो पॉइंट इक्विडिस्टेंट है इसका सीधा सीधा मतलब है एक ऐसा इक्विडिस्टेंट है तो ये इस तरह से होगा. तो दिस इज P1, दिस इज P2 एंड P3 एंड P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 आएगा. क्या समझे? P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 आएगा. ठीक है. नाउ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइंस दिस इज. तो मुझे चेक करना पड़ेगा भाई P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3. तो हर एक लाइन से मुझे चेक करना पड़ेगा. और P, व्हाट इज P हियर? P इज द मॉड्यूलस ऑफ ax1 plus by1 plus c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 11th स्टैंडर्ड का स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है ये. सही है. सो ऑप्शन ए के लिए मैं P1 चेक करता हूँ. P1 इज इक्वल टू ऑप्शन ए. ये फर्स्ट लाइन है, सो इट विल बी 1 इंटू 1 मॉड्यूलस ऑफ. देखिए यहाँ पर a है ax प्लस बी वाई प्लस सी. तो यहाँ पर x के जगह पर x1 लिखना है मुझे यहाँ पे. तो ये बन जाएगा 1 इंटू 1 प्लस रूट 3 इंटू माइनस 1 प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर. तो दिस इज P1. P1 कितना आएगा? 4 प्लस 1 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 4 इज 2. ये बन गया. एंड P2 को अगर मैं देख लूँ यहाँ पे P2, तो P2 सेम होना चाहिए तभी उसको आंसर हो सकता है. तो P2 मतलब ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. तो इट विल बी रूट 13 इंटू 1 माइनस 6 प्लस 14 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ रूट 13 का स्क्वायर एंड 6 36. ये कहीं भी मेल नहीं खा रहा है. दिस इज नो वे. बराबर है क्या? 6 इंटू माइनस 1 होना चाहिए था ना. तो या दिस इज नॉट मैचिंग एनीवेयर एट ऑल. तो ये A इज़ नॉट द आंसर. ऑप्शन बी के लिए अगर हम चेक करें, इफ आई चेक इट फॉर ऑप्शन बी के लिए अगर हम चेक करें तो ये बनेगा P1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 इंटू 1 प्लस रूट 3 इंटू 1 प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 इज 4, दैट इज 2. सो दिस इज 5 प्लस रूट 3 अपॉन 2. एंड P2 क्या बनेगा? इट विल बी रूट 13 प्लस 6 प्लस 14 अपॉन रूट 13 प्लस 6 36. ये भी नहीं सेम होगा. ऑप्शन सी चेक करिए, ऑरिजिन है वो. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ बात बन सकती है. P1 इज इक्वल टू क्या है? ये 0 क्योंकि ओरिजिन के लिए आएगा C अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. जस्ट सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा. तो C इज इक्वल टू 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2. 2 इज द आंसर. P2 क्या आएगा देखिए, मॉड्यूलस ऑफ रूट 13 दैट इज सी दैट इज 14 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर इज 13 एंड 6 6 36. तो भाई ये आएगा 14 अपॉन 7 दैट इज इक्वल टू 2. एंड P3 इज इक्वल टू भी देख लीजिएगा क्या आएगा. P3 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ दिस इज माइनस 50 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज 25 का स्क्वायर. 25 50 अपॉन 25 इज 2. सो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 एंड देयरफॉर C इज द आंसर देयर. ये भी थोड़ा सा अलग हटके टाइप का क्वेश्चन था. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर दैट वाज 76. 76 के बाद हम 77 सॉल्व कर लें. सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी. If P and P dash be the perpendiculars from the origin upon the straight lines, origin से this line and this line. Okay, there are two lines, line L1 and line L2. Line L1 is given by x sec theta plus y cosec theta is equal to a, and line L2 is given by x cos theta minus y sin theta is equal to a cos 2 theta. ठीक है, एन ए कॉस्ट रिस्पेक्टिवली. अगर आपको चाहिए तो ये लाइन आप इधर ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, इज इक्वल टू 0 होगा. ये लाइन इधर ट्रांसफ़र कीजिएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, सो दैट आई विल कंपेयर इट विद द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड दिस ऑल्सो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. इज दैट क्लियर? वेल, व्हाट इज पी इज इक्वल टू then the value of 4p square plus p dash square. यहाँ का परपेंडिकुलर है विट इज p और यहाँ का परपेंडिकुलर है p डैश. सो p इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा. ओके, एंड p डैश इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस a cos 2 थीटा upon square root of cos square theta plus sin square theta. Okay, now that is equal to modulus of a upon, ये क्या बनेगा, square root of 1 upon cos square theta plus 1 upon sin square theta, and that is equal to ऊपर चला जाएगा, ये आएगा a sin theta cos theta, क्योंकि एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा. तो लेट मी जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 2 एंड डिवाइड दिस बाय 2. तो ये बन जाए a बाई 2 साइन 2 थीटा. ठीक है, a बाई 2 साइन 2 थीटा. और इसको अगर हम देखते हैं, व्हाट इज दिस इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, cos 2 थीटा. Now I need to find out what is the relation between them. So what will be sin 2 theta is equal to, sin 2 theta is equal to 2p upon a, or I can say a sin 2 theta is equal to 2p and a cos 2 theta is equal to p dash. Now square and add them, square and add. तो अगर स्क्वायर और ऐड करते हैं तो ये बनेगा 4p स्क्वायर प्लस p डैश का स्क्वायर is equal to a square, and that's the answer. 4p square plus p dash square is equal to a square. So a is the answer there. Is this clear? Any doubts about that? चलिए आगे बढ़ते हैं. 78, क्वेश्चन नंबर 78. थोड़े जिनेंगे. Question number 78. A point moves such that its distance from the point 4,0 is half that of its distance from the line this. The locus of this point is. A point moves such that its distance from the point, यहाँ पर एक point है, इस point के coordinates है 4,0 और यह है point P, coordinates h, k. तो इसका distance from this point is half its distance
from some line. It's half its distance from some line. Well, there is a line. क्या है line? X is equal to, so हम बोलेंगे ऐसा. तो अगर ये डिस्टेंस है d, so this distance is 2d. This distance is half its distance from the line. This is the line x is equal to 16. Okay. The locus of this point P. So I would say PM is D. So rather इसको मैं 2D बोल देता हूँ. And it is given by modulus of, I'll write this equation, x plus 0y minus 16 is equal to 0. करेक्ट ना. सो अगर इसका डिस्टेंस हो जाएगा तो ये बन जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दिस इज x1 एंड y1. तो ये क्या बन जाएगा, 1h प्लस 0k माइनस 16 upon square root of 1 square plus 0 square. Now that is equal to h minus 16 upon 1. मतलब h modulus of h minus 16 is equal to 2d. ठीक है, modulus of h minus 16. This is pm. और मुझे बताया गया है कि भाई pm is equal to 2 times pa, or in other words pm square is equal to 4 times PA square. Is that okay? What is PM square? क्या आएगा? PM square मतलब h minus 16 का square is equal to 4 times PA square. PA का square हो जाएगा क्या? It is h minus 4 bracket square plus k square. इस तरह से बन जाएगा इसका. So this will become h square minus 32h plus 256 is equal to 4 times h square minus 8h plus 16 plus k square. कुल मिलाकर क्या बन जाएगा ये बताइए. So if I'll simplify this will become 4h square 32h 64 plus 4k square. Okay. एंड इफ आई सिंप्लीफाई, इसको अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो फाइनल आंसर होगा 4h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इज 3h स्क्वायर. 32h दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4k स्क्वायर माइनस 192 इज इक्वल टू 0. दैट्स द आंसर. सो ए इज द आंसर हियर. दिस इज द आंसर. जी ओके. मुझे फाइनली क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू रिप्लेस दिस h एंड k बाय x एंड y. अगर मैं इसको x स्क्वायर एंड y स्क्वायर लिख लूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 192. दिस इज ऑप्शन ए. इज दैट क्लियर? ये होगा उसका आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर, दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 79. क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 79? देखिए यहाँ पे, if the equation of the base of a equilateral triangle is this, vertex is this, then the length of the side of the triangle is, length of the side of the triangle. Now यहाँ पे I would say कि ये रहा. तो इसका इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल, आई वुड से ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से है. ठीक है, लेट मी कॉल दिस एज ए बी सी. बेस है 2x, ये जो लाइन है
this is 2x minus y is equal to 0. Okay, so if I'll compare this, I can compare this with ax plus by plus c is equal to 0, and the vertex is 1 comma minus 1 comma 2. Then the length of the side of the triangle is, इसका एक साइड ही चाहिए मुझे, कोई बात नहीं. पहले तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा. ये आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर p. ये परपेंडिकुलर मुझे मिल जाएगा. इक्विलैटरल ट्राइंगल है ये. ओ माय गॉड, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. तो मैंने गड़बड़ कर दिया, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा. दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. ओके, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है. फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं. एक साइड जो है वो है 2x माइनस वाई प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0, which is comparable with ax plus by plus c is equal to 0. This is a, coordinates minus 1 comma 2, b and c. Perpendicular, this is d. If this is 60 degree and this is 30 degree, ठीक है, this point is this is p and this is a, और ये होगा तुम्हारा a by 2. a बोलिए या x बोलिए जो भी है, और दिस इज d एंड दिस इज d by 2. तो मुझे उसका साइड चाहिए ना. 60 30. कैन आई फाइंड आउट व्हाट इज p? p डिस्टेंस तो मैं फाइंड आउट कर ही सकता हूँ. आई फाइंड आउट व्हाट इज डिस्टेंस p इज इक्वल टू, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. भाई ये है तुम्हारा x1 y1 a b, तो सब्स्टिट्यूट करके क्या मिलेगा? a is 2, x1 is minus 1 into 2 minus 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर. So what we get there, this will become minus 2 minus 2 minus 1 2245 upon 22415 root 5. So this is equal to root 5. That means this distance is equal to root 5. अगर ये distance root 5 है, आवाज आ रही है क्या? जरा बता दो मेरे को. प्लीज टेल मी वेदर यू कैन हियर मी. हेलो हेलो. So p is equal to root 5 आ गया. And then I can say sine 60 is equal to, what is sine 60? Sine 60 is opposite side p upon d. Sine 60 root 3 by 2. P is root 5 and this is d. So what is d is equal to? 2 root 5 upon root 3. Rather, if I'll multiply and divide this by root 5, तो ये बनेगा 5 to the 10 अपॉन रूट 15. 10, अच्छा इसको भी रूट में डाल देना है. रूट ऑफ 100 अपॉन 15 मतलब ये आएगा 20, 520 and 5 3 जा. So this is root of 20 by 3 and that's the answer. A is the answer there. Is that okay? ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप का था ये क्वेश्चन, बट इजी था, नॉट दैट डिफिकल्ट. है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80. द पाथ ऑफ द मूविंग पॉइंट, the path of the moving point such that the distances from two lines, this and this are equal.
तो यहाँ पे दो लाइन से भाई, देयर आर टू लाइंस वी कैन से, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ऐसे दो लाइन से, यहाँ पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट का पाथ चाहिए मुझे यहाँ से, तो ऐसे ये है एक परपेंडिकुलर और ये दूसरा परपेंडिकुलर। दिस इज पॉइंट P, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज H, K। ठीक है, बी एनी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लोकस। तो जो पहला लाइन है वो क्या है, आई वुड से दिस लाइन इज L1 हैविंग इक्वेशन 3x minus 2y minus 5 is equal to 0, comparable with ax plus by plus c is equal to 0। ठीक है, दूसरा लाइन है L2 whose equation is 3x plus 2y minus 5 is equal to, no, 3x minus 2y, 3x plus 2y, alright, ठीक है, is equal to 0, and this is again comparable with ax plus by plus c is equal to 0। We are given that this perpendicular P1 is equal to this perpendicular, it is equidistant now, moving such that these are equal। So if I am saying P1 is equal to P2, I would simply substitute in the formula. What is that? ax1 a h, that is 3 into h minus 2 into k minus 5 upon square root of a square plus b square, 3 3s are 9, 2 2s are 4, is equal to modulus of ph plus 2k minus 5 upon square root of 3 3s are 9, 2 2s are 4, ये 3 है। तो क्या आएगा ये बताइए मुझे। वेल ये तो कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर उसका पूरा का पूरा, सो दिस विल बिकम 3h माइनस 2k माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, या तो फिर मैं यहाँ पर बोलूँगा मॉड्यूलस ऑफ a इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b, जब आता है तो उसका आंसर होता है a इज इक्वल टू b और माइनस a इज इक्वल टू माइनस b। तो मैं इसको डायरेक्ट इक्वेट कर लूँगा, इज इक्वल टू 3h प्लस 2k माइनस 5 और क्या बोलेंगे 3h माइनस 2k माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3h प्लस 2k माइनस 5। नाउ इसमें से 3h गेट्स कैंसल फ्रॉम आइदर साइड and that will become 5 minus 4, 5 is also getting cancelled, so this is 4k is equal to 0, मतलब y is equal to 0। okay, and दूसरा है, so this is x axis actually, ये x axis है। then if I'll simplify this will become 6h minus 2k and here gets cancelled, minus 5 plus 5, that is equal to 5 5 is a 10, so h is equal to, so x is equal to 5/3, ये हो गया x is equal to 5/3। हमें क्या पूछा गया है भाई, दिस पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट दे आर इक्वल, तो h और k मैंने क्यों फाइंड आउट कर लिया। ओके तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे पता है आपको, P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5/3, 0। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, इट इज इररिस्पेक्टिव, ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 5,3, नाउ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y, इसमें x और y कुछ भी नहीं है, h इज इक्वल टू 5/3 आ गया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको, दिस विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन, द आंसर इज बी हियर, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, क्या दिया है यहाँ पे, if P is the length of the perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the axis are A and B, then ये सेम टाइप का हमने किया हुआ है, I will not solve this। 82 it's easy actually, आप कर लीजिएगा इसको सॉल्व। 83, 86, 84, थिंक 84 कर सकते हैं। हम्म 84 वाला करते हैं, इससे स्टार क्वेश्चन।
Find perpendicular distance of the line joining the points this and this from the origin. Perpendicular distance of the line joining the points ये कुछ इस प्रकार का है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये एक लाइन है समझो, इसके कोऑर्डिनेट्स है a cos थीटा एंड sin थीटा, b cos phi एंड sin phi. तो ये एक लाइन हो जाएगा ए बी. इस लाइन ए बी का मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन चाहिए. दिस आई वांट बी. सो आई थिंक आई विल राइट डाउन दिस इक्वेशन फर्स्ट. तो इक्वेशन ऑफ ए बी बाय 2 पॉइंट फॉर्म. इक्वेशन ऑफ ए बी 2 पॉइंट फॉर्म से क्या आएगा? y minus y1. The equation is y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1. So this will become y minus sin theta. ये क्या हो गया भाई? अरे नहीं चाहिए, क्या है ये? अच्छा भाई, y minus sin theta upon sin phi minus sin theta is equal to x minus cos theta upon cos phi minus cos theta. क्या आएगा ये? यहाँ पर दो फॉर्मूला यूज करेंगे. व्हाट इज sin c माइनस sin d? 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. And what is cos c minus cos d? Is minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. So what I'll do here is I'll transfer this on the other side. क्या मिल जाएगा? y minus sin theta is equal to sin phi minus, क्या बन जाएगा ये बताओ? sin phi minus sin c minus sin d. तो ये बन जाएगा 2 cos phi plus theta by 2 into cos sin phi minus theta upon 2 whole thing divided by, क्या आएगा? minus 2 sin, ये होगा phi, ये होगा c और ये होगा d. ठीक है, तो minus 2 sin phi plus theta by 2 into sin phi minus theta by 2, और ये कैंसिल हो जाएगा पूरा. एंड दिस इज x माइनस कॉस थीटा. ये बन गया. ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या बन जाएगा ये? दिस विल बिकम, अब इसको भेज दो इधर, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा जी. तो क्या बनेगा? ये बनेगा माइनस के साथ इसको भेज दो यहाँ पर, तो दिस विल बिकम माइनस y माइनस साइन थीटा इंटू साइन ऑफ phi plus theta by 2 is equal to x minus cos theta into cos of phi plus theta by 2. Okay, open the brackets now. Brackets open करिएगा. क्या मिल जाएगा ये बताइए? This will become, just open the bracket, this will become minus y times sin of phi plus theta by 2 plus sin theta into sin of phi plus theta by 2 is equal to x cos of phi plus theta by 2 minus cos theta into cos of phi plus theta by 2. तो y का टर्म उधर भेज दीजिएगा एंड cos का टर्म इधर भेज दीजिएगा. दिस विल बिकम, क्या बनेगा ये?
cos theta into cos of phi plus theta upon 2 plus sin theta into sine of phi plus theta upon 2 is equal to x cos of phi plus theta upon 2 plus y sine of phi plus theta upon 2. ठीक है? Now this is looking like cos A into cos B plus sin A into sin B, and that is eventually equal to cos of A minus B. तो ये बन जाएगा that is equal to cos of theta minus phi plus theta upon 2. क्या मिल जाएगा कुल मिलाकर? That is equal to cos of theta by 2 minus phi by 2. Okay, cos of theta by 2, that is equal to cos of theta minus phi by 2. Okay, तो ये क्या मिल जाएगा? This will become, therefore it is कुल मिलाकर ये आएगा x cos of theta plus phi by 2 plus y sine of theta plus phi by 2 is equal to cos of theta minus phi by 2. ये बन गया. Now this is quite looking like ax plus by. ये माइनस होगा यहाँ पे, is equal to 0. So plus c is equal to 0. The equation of the distance of this line from the origin is given by, the distance of this line from the origin is given by p is equal to modulus of c upon square root of a square plus b square. तो ये क्या बन जाएगा? Modulus of c, this is minus cos of theta minus phi by 2 upon square root of cos square of theta plus phi by 2 plus sine square of theta plus phi by 2, that is equal to 1 denominator. So the final answer is modulus of cos of theta minus phi by 2. Okay, and the answer here is cos phi minus theta by 2, that is A is the answer. Is this clear? थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था ये, but that's a good question. R.D. शर्मा कैटेगरी. ठीक है, चलिए, that was question number 85. अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. Let me go for the next question. 86. This was question number 84. क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं. ये रहा आपके स्क्रीन पर. द इक्वेशन ऑफ one of the lines parallel to this at a unit distance from the point is this. इसको parallel. now देखिए, इस लाइन को पैरेलल होगा ना, तो हमारा रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा? रिक्वायर्ड लाइन will have an equation 4x minus 3y plus lambda is equal to 0. तो मुझे लैम्बडा चाहिए, और ये है हमारा रिक्वायर्ड लाइन. दिस लाइन is parallel to that given line, and it is at what distance from this point? -1 comma -4. It's at a unit distance. So if I'll join this, अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो distance is equal to 1, correct? Let me call this as x1 y1, and this is ax plus by plus c is equal to 0, correct? So p is equal to modulus of ax1 plus by1 plus c upon square root of a square plus b square. P is equal to 1. This is equal to 4 into -1 minus 3 into -4 plus lambda upon square root of 4 square
प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, and that is equal to, we can find out what is lambda here very easily. 4 3 are 12 plus 12 minus 4, this is modulus of, क्या आएगा भाई ये 12 minus 4 8, 8 plus lambda upon 5 is equal to 1. तो ये 8 plus lambda upon 5 is equal to plus 1 आएगा, और 8 plus lambda upon 5 is equal to minus 1 आएगा. So lambda is equal to 5 minus 8 is minus 3, or lambda is equal to minus 13. So the equation is 4x minus 3y plus minus 3 is equal to 0, or 4x minus 3y minus 13 is equal to 0. ये होगा इसका आंसर. 4x minus 3y minus 3 is equal to 0. So D is the answer there. Is that clear? This is the answer. Is that okay? ठीक है. इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस वाले अभी आ जाएंगे मेरे ख्याल से. क्वेश्चन नंबर 86. अगले जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से वो, एक सेकेंड, फैमिली ऑफ लाइंस के थ्रू है, एंड फैमिली ऑफ लाइंस आप लोगों ने शायद हटा दिया है डाउनलोड्स. ओके, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं. एक दो तीन ही क्वेश्चंस होंगे जो हम फैमिली ऑफ लाइंस के ऊपर भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर अगला होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 86. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस. अब ये जो है, दिस इज़ वन लाइन जिसका इक्वेशन है u इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज अदर लाइन जिसका इक्वेशन है v इज इक्वल टू 0. तो इनका जो फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन होगा, व्हाट डू मीन बाय फैमिली ऑफ लाइंस, कि भाई इन दो लाइंस के थ्रू पास होने वाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू पास होने वाले नंबर ऑफ लाइंस, बिकॉज दीज आर द पेरेंट लाइंस वी नो. ये है u इज इक्वल टू 0, और ये है v इज इक्वल टू 0. तो दीज आर द टू लाइंस, u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले देर आर इन्फिनिटली मेनी लाइंस, देर आर इन्फिनिटली मेनी लाइंस, जिसको हम फैमिली ऑफ लाइंस कहते हैं. तो इस फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन इज गिवन बाय u प्लस के वी इज इक्वल टू 0. द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस इज u प्लस के वी. उस डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,2. तो हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन होगा u प्लस के वी या u प्लस लैम्बडा वी, वट एवर, I'll say u plus kv is equal to 0. That means it will be x minus y plus 1 plus k times, या लैम्बडा टाइम्स, मैं इसको लैम्बडा बोल सकता हूँ, लैम्बडा भी, लैम्बडा टाइम्स 2x minus 3y plus 5 is equal to 0. So that will be of the type x into 1 plus 2 lambda plus y into minus 1 minus 3 lambda plus 1 plus 5 lambda is equal to 0. This is of the type ax plus by plus c is equal to 0. इस लाइन का डिस्टेंस from this point is 7,5. Now what is the formula for the distance or length of the perpendicular ax1? इसको मैं बोलूँगा x1, y1 plus by1
plus c upon square root of a square plus b square. So let me just substitute here now. This distance is 7 upon 5 times modulus of a is 1 plus 2 lambda, x1 के जगह पर आएगा 3 प्लस -1 माइनस 3 लैम्बडा, y1 के जगह पर आएगा 2 प्लस 1 प्लस 5 लैम्बडा अपॉन ये क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 लैम्बडा का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 लैम्बडा का स्क्वायर. तो मुझे बस लैम्बडा फाइंड आउट करना है यहाँ पर बेसिकली. आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज लैम्बडा हियर. सो दैट इज इक्वल टू व्हेन आई ओपन द ब्रैकेट 7 अपॉन 5 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ क्या आएगा. दिस इज 3 प्लस 6 लैम्बडा माइनस 2 माइनस 6 लैम्बडा प्लस 1 प्लस 5 लैम्बडा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये जो भी है वो स्क्वायर रूट एज इट इज़ आएगा. ठीक है. अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये क्या बन जाएगा व्हाट दिस गिव मी, दिस विल गिव मी 3 प्लस 1 4 4 माइनस 2 इज 2 और ये गया 2 प्लस 5 लैम्बडा आएगा ये. और बस उसको स्क्वायर करना है मुझे. व्हाट आई विल डू यार, ये इसको क्रॉस स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग दिस विल बिकम 49 टाइम्स. ये स्क्वायर रूट चला जाएगा. सो व्हाट दैट विल गिव मी इनसाइड द ब्रैकेट इज 1 प्लस 2 लैम्बडा bracket square and this is 1 plus 3 lambda bracket square is equal to 25 times 2 plus 5 lambda bracket square. चलिए इसको स्क्वायर कर लेते हैं. ओके. सो दैट विल गिव मी 49 इंटू क्या बन जाएगा 1 प्लस 4 लैम्बडा प्लस 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 टू द 6 लैम्बडा प्लस 9 लैम्बडा स्क्वायर is equal to 25 inside the bracket 2 to the 4 2 to the 10 20 lambda plus 5 5 25 lambda square. चलो इसको ओपन करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो दैट विल बिकम 9 प्लस 4 13 लैम्बडा स्क्वायर 13 इंटू सो ये आएगा 49 इनसाइड द ब्रैकेट 13 लैम्बडा स्क्वायर 6 प्लस 4 10 लैम्बडा प्लस 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 25 टाइम्स 25 लैम्बडा स्क्वायर plus 20 lambda plus 4. If I'll open this, this will give me 927. This will become 637 lambda square plus 490 lambda plus 98 minus 625 lambda square minus 500 lambda plus 100 minus 100 is equal to 0. तो कुल मिलाकर के आएगा ये. So give me 25 35 12 lambda square minus 10 lambda minus 2 is equal to 0 divided by 2 6 lambda square minus 5 lambda minus 1 is equal to 0. Any doubt so far? ठीक है. इसके फैक्टर्स अगर मैं 6 1 जा 6 so that is minus 6 and plus 1 so this is 6 lambda square minus 6 lambda plus lambda minus 1 is equal to 0. 6 lambda common, lambda minus 1 plus 1 common, lambda minus 1, lambda is equal to 1 और lambda is equal to minus 1 upon 6. ये दो आंसर्स आ जाएंगे. if I'll put lambda is equal to 1 तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा देखते हैं. this will give me if I'll put lambda is equal to 1 तो मेरा जो रिक्वायर्ड लाइन है वो ये है. this is the required line that I'm looking for actually. ये है मेरा एक्चुअल लाइन द रिक्वायर्ड लाइन. तो उसको मैं कॉपी करके यहाँ पर ले लेता हूँ और मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. लैम्बडा इज इक्वल टू 1. सो फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 1 व्हाट विल दैट गिव मी. लैम्बडा इज इक्वल टू 1 विल गिव मी 2 प्लस 1 3x लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 4y 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है. और दूसरा लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6. व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर. दिस विल बिकम x इनटू 1 minus 2 by 6 plus y into minus 1 plus 3 by 6 plus 1 minus 5 by 6 is equal to 0. This will become 6 minus 2 is 4x upon 6 minus 6 plus 3 is minus 3y upon 6
plus 6 minus 5, 1 upon 6 is equal to 0. In fact, this will become 4x minus 3y plus 1 is equal to 0. ये होगा हमारा आंसर. This is option C. 4x minus 3y. So this is the answer actually. C is the answer there. C. Is that okay? ठीक है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. That was the question based on the family of lines. Now I'll go for question number 86 is over. 88 is again of the same type. Find the distance between the lines this and this. The distance between any two lines, agar there are two lines, this is the first line, say 88 चाहिए ना अपने को, ये रहा 88. If this and this are two parallel lines, the distance between them is equal to this, then M and N are respectively. Let me say this is the line AX, parallel lines है ना, plus BY plus C is equal to 0, and this is AX plus BY plus C dash is equal to 0. And the distance between them is equal to modulus of C minus C dash upon square root of A square plus B square. So that is equal to modulus of M upon N is equal to modulus of C minus C dash. That is LX LY P plus R, and square root of L square plus L square, that is 2L square. So this is modulus of P plus R upon L root 2. So M is equal to P plus R and N is equal to L root 2. M is equal to P plus R, N is equal to L root 2. So D is the answer there. Is that clear? Next question. That was quite easy. बहुत आसान था. Equation of family of lines to the point of intersection of two lines. Question number 91 देखते हैं. ये रहा 91. सेम टाइप जो अभी हमने लैम्बडा किया था उसी टाइप का है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y axis drawn through the point of intersection of u is equal to 0 and v is equal to 0. What is the equation of family of lines? Family of lines का equation is given as u plus lambda v is equal to 0. मतलब x minus 7y plus 5 plus lambda times 3x plus y minus 7 is equal to 0. So the equation becomes x into 1 plus 3 lambda plus y into minus 7 plus lambda plus 5 minus 7 lambda is equal to 0. This is looking like ax plus by plus c is equal to 0. Okay. Well, this line is parallel to y-axis. अगर parallel to y-axis है, parallel to y-axis का line जो होता है वो x is equal to constant, x is equal to let's say a, इस टाइप का इक्वेशन होता है. a बोलिए, b बोलिए, या फिर x is equal to constant, ऐसा होता है. मतलब उसका y का कोएफिशिएंट ऑफ y is 0. Any line whose coefficient of y is equal to 0. तो अगर coefficient of y is equal to 0 तो lambda is equal to 7 बन गया. lambda is equal to 7 बन गया तो मुझे इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. lambda is equal to 7 with what is this giving me? 7 3 जा 21, 22x plus minus 49 plus 5 is minus 44. Minus 44 is equal to 0 and therefore x is equal to 2 is the answer. So A is the answer. That's quite easy. Okay. Next question I'll go for. Question number 1992 same type के है. Nice. So I think that's it. Well, lines is over here. Lines खत्म हो गया है यहाँ पे और मेरे ख्याल से आज हम रुक जाते हैं यहाँ पर. Okay. Well, stop here today. हम यहाँ पर रुक जाते हैं क्योंकि अगला जो
लेक्चर्स होगा उसके अंदर हम वेक्टर्स 3D ज्योमेट्री को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, we'll stop here today. Goodbye guys. Is over here.